गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और नवोदय में भी इनसे 3 या 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इन महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को कहीं नोट कर लेना है और उनमें मैं इंगित कर दूंगा 100 पर्यायवाची शब्दों को मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ और साथ में मैं 100 आपको नोट नहीं करना है। यदि आप चाहते हैं तो 100 कर लीजिए, लेकिन 100 पर्यायवाची शब्दों में जो महत्वपूर्ण है मैं उनको इंगित कर दूंगा, है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि पर्यायवाची शब्द किन्हें कहते हैं। अब जैसे परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है, जो शब्द अर्थ के स्तर पर समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे सूर्य अगर लिखा हुआ है या दिनकर लिखा हुआ है या दिवाकर लिखा हुआ है या सूरज लिखा हुआ है, इन शब्दों का जो समस्त शब्द लिखे हुए हैं इन शब्दों का अर्थ एक ही है, जो कि क्या है, सन यानी सूरज है। जो कि क्या है, सन, जिसको हम इंग्लिश में सन कहते हैं, यानी सूर्य है। कहने का अभिप्राय क्या है, कह रहा कि जो शब्द यहाँ पे कहने का अभिप्राय क्या है, कहने का अभिप्राय यह है कि जो शब्द, ध्यान से देखिए कि जो शब्द अर्थ के स्तर पर, यानी शब्द पढ़ने में अलग अलग हैं लेकिन उनके अर्थ समान होने चाहिए, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे नेत्र के लिए लोचन, नयन, आँख, दृग, चक्षु, ये सभी शब्द समानार्थी होने के कारण पर्यायवाची। देखिए फिर यहाँ से देखिए, जो ध्यान से, जैसे नेत्र के लिए लोचन, नयन, आँख, दृग, चक्षु, ये सभी क्या शब्द हैं, समानार्थी होने के कारण पर्यायवाची, समान अर्थी यानी समान अर्थ वाले। अगर ये सब, इन सब का मीनिंग आँख ही है, इसलिए ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समानार्थी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समानार्थी शब्द हो जाएंगे। समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है ना। तो समानार्थी या पर्यायवाची शब्दों के बारे में आपको समझ में आ गया। तो ये पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। जैसे नयन के लिए, आँख के लिए नेत्र है, लोचन है, नयन है, आँख है, दृग है, चक्षु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्मरणीय यह है कि पर्यायवाची शब्द मोटे तौर पर भले ही समानार्थी हों किंतु इनमें सूक्ष्म अंतर्गत अंतर होता है। जैसे क्या है कि कहीं जो है किसी न किसी वे में वे जो है थोड़ा बहुत एक दूसरे से डिफरेंट होता है, लेकिन जो है अर्थ का, जैसे अर्थ के आधार पर वो है एक ही होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अर्थगत अंतर भी होता है। यथा जैसे कि जल और पानी एक दूसरे के पर्यायवाची, किंतु जल का प्रयोग पूजा में होता है तथा पीने के लिए, खेत की सिंचाई के लिए पानी का प्रयोग होता है। जैसे है ना। तो जैसे ब्राह्मण लोग जब पूजा पाठ करने आते हैं तो कभी उनके मुंह से पानी नहीं सुने होंगे, वो लोग कहते हैं जलम समर्पयामि है, इस तरह से कहते हैं। तो यानी जल का शब्द पूजा पाठ के समय उसी पानी का नाम जल के रूप में लिया जाता है, और पानी जो है पीने योग्य जो होता है तो हमेशा कहते हैं हमें पानी पीने के लिए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। तो यानी इस तरह से होता है। तथा तो अब कह रहा कि ये हो गया ना। अब यहाँ से देखिए जरा, जल में जो पवित्रता एवं स्वच्छता का भाव निहित है वह पानी में निहित नहीं है। जैसे पानी, क्या, जल जो है जो पूजा में उपयोग किया जाने वाला होता है वो स्वच्छ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। लेकिन पानी जो सिंचाई में प्रयोग, पीने के पानी में शुद्धता तो अनिवार्य है, लेकिन जो सिंचाई के उपयोग में आने वाला पानी है वो ज़रूरी नहीं कि बहुत शुद्ध पानी हो, उसमें धूल मिट्टी या कोई अशुद्धियाँ ना मिली हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो गंदा पानी भी पानी जो है सिंचाई के उपयोग में आ सकता है ना। तो कह रहा वह पानी में नहीं, अर्थात इनके अंतर्गत सूक्ष्म अंतर विद्यमान है, प्रत्येक की महत्ता विषय एवं स्थान के अनुसार होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है यहाँ हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की सूची प्रस्तुत है जो मूलतः संस्कृत के तत्सम शब्दों पर आधारित है। मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ जो है शब्द आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इन शब्दों में
अधिकतर जो है, जो जैसे आग का अनल हुआ, पावक हुआ, वहनी हुआ, हुतासन हुआ, कृशाणु, ये सब तत्सम शब्द है। तो तत्सम पर आधारित है, यानी तत्सम से पर आधारित है, इस तरह से कहिए आप। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अग्नि का बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से आपका आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए सारे लोग। आग, अनल, पावक, वहनी, है ना, हुतासन, कृषाणु, दहन। क्या हो जाएगा, फिर से पढ़िए, आग, अनल, साथ में पढ़ते भी रहिए और नोट भी करते रहिए ताकि आपको इनमें कोई डाउट ना हो। आग, अनल, पावक, वहनी, हुतासन, कृषाणु, दहन। ठीक है ना, आगे पढ़िए। फिर दूसरा है असुर। असुर शब्द भी महत्वपूर्ण है। असुर शब्द भी महत्वपूर्ण है। इसका जो है पर्याय होता है दनुज, निशाचर, राक्षस, दैत्य, दानव, रजनीचर या यातुधान। तो आपको महत्वपूर्ण तीन ही है, तीन अगर आप याद कर लेंगे या दो भी याद कर ले रहे हैं तो आपको 100% आपका जो है बस जो नॉर्मली जैसे दानव शब्द देखिए यहाँ पर, दैत्य कह सकता है, राक्षस, ये शब्द जो है ये कॉमनली ये शब्द आपको पूछे जाएंगे। कभी भी आपको इस तरह से नहीं कहेगा कि ये वाला ऑप्शन दे दिया, या तो धान है, रजनीचर, ये नहीं देगा राक्षस, दैत्य, दानव, बस इन्हीं शब्दों में से देगा। ठीक है ना, हो सकता है निशाचर आ जाए, बस ये है। अमृत शब्द भी देखिए महत्वपूर्ण है। इसका पर्याय होता है पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, सुरभोग, मधु। तो मधु यानी शहद लोग खाते ही हैं, वो भी अमृत के समान ही होता है। तो आप ये जान लीजिए कि पीयूष, सुधा और सोम या मधु, यही 1 2 3 4 यही आपका जो है नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ये चारों में से कोई ना कोई प्रश्न आ सकता है। ठीक है ना, इसको प्रतिदिन आप जो भी क्लासेस, मेरा प्रयास यही 100% आप लोगों के साथ है, मेरा सपोर्ट है और मैं अपनी व्यस्ततम समय में से आप लोगों के लिए समय निकाल रहा हूं और आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो 100% आप लोगों को मैं सिलेक्शन दिला के रहूँगा। अभी तो आपको हिंदी से संबंधित प्रश्न दे रहा हूं, हिंदी से संबंधित परिभाषाएं दे रहा हूं, इसके बाद मैं गणित की लाइव कक्षाएँ लेकर आऊँगा। बस आप लोगों का इतना सहयोग रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है शेयर करिए, लाइक करिए। लाइक से हमको बल मिलता है थोड़ा कि हमारी वीडियोस ठीक है फिर भी, और इसीलिए आगे हम प्रयास करके ऐसे लेक्चर्स बनाते रहेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, अब देखिए अतिथि शब्द उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नोट कर लोगे तो बेटर ही रहेगा। अभ्यागत, पाहुन, है ना, पहुना लोग गांव में कहते हैं, पहुना, मेहमान, है ना, मेहमान शब्द, हमारे घर में मेहमान आए हैं तो मेहमान याद कर लो, पाहुन याद कर लो, आगंतुक याद कर लो, बस इतना ही बहुत है। और इसको नहीं भी अगर याद करोगे तो इस तरह के जो है नहीं आते हैं, इस तरह से जो है ये वाला नहीं आएगा, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अर्जुन शब्द भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये नहीं आएगा। अंग का आ सकता है, अंग जो है महत्वपूर्ण शब्द है, तो अर्जुन का भी देख लो एक बार। धनंजय, पार्थ, भारत, गांडीवधारी, कौंतेय, गुणाकेश, इसको भी ऐसे आगे पढ़ते रहिए। देखिए जंगल का थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण है, जंगल का महत्वपूर्ण है। अरण्य, जंगल, वन, कांतार मान लीजिए याद कर रहे हैं तो ठीक है। आप जंगल का, अब अरण्य का जंगल, वन, है ना, विपिन, किसी बच्चे का नाम विपिन हो सकता है। कानन, कान से कानन याद कर लीजिए, है ना। तो अरण्य का क्या हो जाएगा, जंगल, वन, कानन, विपिन। तो विपिन, वन, जंगल, यही 3 शब्द अगर आप याद कर लेंगे। और अरण्य मान लीजिए, अरण्य लिखा हुआ है, मान लीजिए कभी दे सकता है वन का पर्याय लिखिए, तो अरण्य हो जाएगा, जंगल हो जाएगा और विपिन लिख देंगे। तो मान लीजिए इतना तो नहीं आएगा, ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे, जैसे लिख देगा कि वन का पर्याय है ना, तो लिख देगा बाघ, उपवन, है, नदी या अरण्य लिख देगा, है, या वन लिख देगा। तो जो आपका ऑप्शन सही रहेगा उसका, जैसे ऐसे मान लीजिए 24 क्वेश्चन है कि भाई वन का पर्याय क्या है, तो मान लो लिख देगा तुम्हारा धरती, वसुधा, पर्वत, या तुम्हारा लिख देगा विपिन। तो मान लो विपिन आपका जैसे ए है, ए ऐसे रहेगा, OMR सीट में, बी रहेगा, सी रहेगा और डी रहेगा।
तो मान लो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो OMR शीट जैसे क्वेश्चन आप पढ़े टिक किए तो OMR शीट में ऐसे आप जो है डार्कर कर दीजिएगा ताकि आपका आंसर सिक्योर हो जाए और आपको उस पर जो मार्क्स जो मिलना हो वो मिल जाए, ठीक है ना। अंग का है, अंग का है, अंग यानी शरीर का भाग जो है, अंश है, भाग है, हिस्सा है, अवयव है। अंश, भाग, अंश किसी बच्चे का भी नाम हो सकता है, उस नाम से याद कर लीजिए। ये हमारे हमारे घर का अंश है या इस तरह से, है ना, अंश, है ना। जैसे आँख भी हमारे शरीर का एक अंश है। भाग, भाग जानते ही हो, हिस्सा जानते हो, तो सरल है, बस इसको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, घोड़ा, अश्व शब्द थोड़ा सा इसका पर्यायवाची जो है थोड़ा महत्वपूर्ण लगता है। अश्व देखिए ध्यान से, देखिए अश्व शब्द का जो है महत्वपूर्ण है, ये हमेशा इसका जो है प्रश्न इस तरह का पूछता रहता है। इस तरह का प्रश्न जो है IMP है एक तरीके से, ठीक है ना। तो अश्व का क्या हो जाएगा, घोड़ा है, बाज, घोटक, तुरंग, है ना। तो हमेशा जो है जो बाज शब्द है, जो बाज शब्द है, तुरंग है और घोटक है, ये चारों जो है ये महत्वपूर्ण है। इनको आप नोट कर लीजिए, अभी हम आपको पूरा प्रॉपर समझ देंगे, ठीक है ना। तो घोड़ा है, बाज, घोटक, तुरंग, है ना। तो ये सारे जो हैं, सैंधव शब्द बहुत कम आएगा, इस तरह का शब्द नहीं पूछ सकता क्योंकि काफ़ी कठिन हो जाएगा। तो प्रश्न सरल ही होते हैं, बस ज़रूरी ये होता है कि हम उनको पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। जब अगर हम पढ़े रहेंगे तो वो प्रश्न जो है श्योरली जो है हम उसको टिक कर सकते हैं। और हम आपको बस यही कहना चाहेंगे कि जो प्रश्न हमारे आते हैं हिंदी से संबंधित, रीजनिंग और गणित से संबंधित 50 प्रश्न 30 नंबर में इससे प्रश्न आएंगे, तो याद रखिए कि सबसे पहले हिंदी वाला जो हिंदी का विषय का है, हिंदी विषय का सबसे पहले टिक करिए, क्योंकि इसमें सिर्फ पढ़ने के बाद आपका आंसर मिल जाता है, आपको ज़्यादा इसमें समय नहीं लगाना पड़ता। जैसे आप याद किए हैं, आँख देखिए महत्वपूर्ण है, आँख का जरूर याद कर लीजिए। आँख का नेत्र, चक्षु, लोचन, दृग, अक्ष, विलोचन। तो आँख का नेत्र, चक्षु, लोचन, बस 3 याद रखिए आप, 3 याद रखिए, 3 महत्वपूर्ण है। 3 आप याद रखेंगे तो आपका क्या है, काम बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है आम का, आम भी महत्वपूर्ण है। आम शब्द भी जो है IMP है, इसको भी ज़रा कम कर लीजिए, IMP शब्द है, इम्पॉर्टेंट है। आम का होता है आम, रसाल, है ना, सहकार, अतिसौरभ, पिक वल्लभ। तो पिक मतलब कोयल होता है ना, तो इस तरह से याद रखना, आम, रसाल और अति सौरभ, है ना, अति सौरभ या पिक वल्लभ याद रखना, पिक वल्लभ। भाई बसंत जिस समय आम का फल पकता है उस टाइम पे जो है कोयल ज़्यादा मतलब बोलती है ना, इस हिसाब से पिक वल्लभ इसको कहा जाता होगा। और फिर आम है, रसाल है, रस से भरा हुआ होता है, रसाल हो जाएगा, है ना। तो आम, रसाल शब्द महत्वपूर्ण है, पिक वल्लभ भी मान लो याद रखना, और सहकार शब्द, अति सौरभ शब्द नहीं आता है, तो इस चीज़ को याद रखना थोड़ा सा। आनंद शब्द उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आनंद शब्द, लेकिन फिर भी याद रख लीजिएगा, लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि कोई भी प्रश्न हम ये नहीं कह सकते कि बहुत महत्वपूर्ण। कभी कभी क्या होता है कि जो सबसे सरलतम होता है या जो जिसको हम कहते हैं नहीं आएगा, वही प्रश्न आ जाते हैं। तो आनंद शब्द का पर्याय आप देखिए हर्ष, जब हम खुश होते हैं तो आनंदित होते हैं। उल्लास, है ना, हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाया गया, आप पढ़ते हैं किताबों में। प्रसन्नता, हम आज त्यौहार मनाए, हमने बहुत सारे लड्डू खाया, हम बहुत सारे मिठाइयाँ खाई, तो यानी हमें बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी, बहुत सारे क्रैकर्स जो है हमने फोड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें। आकाश बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद लिख लीजिए, IMP शब्द है, इसको लिख लीजिए। इसका देखिए अंबर, गगन, अंबर है, अधमा बर, अंबर, गगन, नभ, व्योम, शून्य, अनंत, आसमान, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो है महत्वपूर्ण शब्द है, इसको ज़रूर याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़रूरी है, इसमें से ज़रूर आ जाएगा।
इनमें से हमें लगता है सारे के सारे अंबर, नभ, व्योम, शून्य, अनंत, आसमान सब महत्वपूर्ण हैं। कोई भी एक नहीं कह सकते कि महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता है कि अनंत और व्योम ना आए, बस इतना हो सकता है कि अनंत और व्योम ना आए, बाकी सारा आ सकता है। अंतरिक्ष भी जो है आकाश को ही कहते हैं। तो ये आपका हो गया। सेना को यानी फौज को हम क्या कहते हैं, अनि कहते हैं। तो सेना, फौज, चमू, दल, कटक ये नहीं आएगा। इसको नोट करना चाहें तो कर लीजिए, लेकिन ये नहीं आएगा। अहंकार शब्द है, ये भी नहीं आएगा। अभिमान होता, दंड होता, दर्प होता, घमंड होता है। मूलतः वे शब्द आते हैं जो आम बोलचाल, अभी आप 5th स्टैंडर्ड 6 में जा रहे हैं। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये सारे पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी जो आप नवोदय की परीक्षा देंगे उनमें आपको जो है इस तरह के पर्यायवाची जो है कम पूछे जाते हैं। जैसे आपका आकाश का बहुत महत्वपूर्ण हो गया, आँख का, आम का, अश्व का, ये महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ है। तो इस तरह से जैसे आभूषण है, तो आभूषण शब्द नहीं आएगा। आभूषण का आ भी जाएगा तो जानते हैं गहना है, जेवर है, भूषण है, अलंकार है। हम अपने आप को सजाते हैं, सजाना, अलंकार शब्द का अर्थ होता है सजाना। तो सजाते हैं तो इसलिए वहाँ से लिया गया है अलंकार, ठीक है ना। आभूषण का गहना हो जाएगा, यहाँ गहना होना चाहिए, गहरा लिखा हुआ है, गलत शब्द लिखा हुआ, गहना होना चाहिए, गहना, गहना होना चाहिए, है ना, गहना होना चाहिए, गहरा लिखा हुआ है, गहना हो जाएगा। जेवर है, भूषण है, अलंकार है, अलंकृत करना अलंकार से संबंधित है। फिर देखिए इच्छा, इच्छा शब्द बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। कामना, चाह, आकांक्षा, मनोरथ, स्पृहा, वांछा, इहा, अभिलाषा, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन महत्वपूर्ण जिनमें हम लगा रहे हैं उन शब्दों को। अब जैसे इंद्र शब्द थोड़ा महत्वपूर्ण है। इंद्र शब्द, इंद्र का को सुरेश, सुरेंद्र, सुरपति, सचपति, देवेंद्र, देवेश, वासव, पुरंदर। तो इनमें जो आते हैं उन सबको मैं बता रहा हूँ। उनको सुरेश आ सकता है, सुरेंद्र है ना, देवेंद्र है ना, यहाँ तक आ सकता है। ये 3, सुरपति भी आ सकता है। ये 4 जो है महत्वपूर्ण है। लेकिन इंद्र शब्द जो है महत्वपूर्ण, इसका पर्याय आप याद कर लीजिए। बगीचा भी महत्वपूर्ण शब्द है, इसको भी याद कर लीजिएगा तेजी से। चलिए हम पढ़ते हैं। इंद्र का ईश्वर का पर्यायवाची पढ़ लीजिए, परमात्मा है ना, प्रभु, जगदीश, ईश, भगवान। इच्छा का नहीं पढ़े थे तो इसको भी पढ़ लीजिए, कामना, चाह, आकांक्षा, मनोरथ, स्पृहा, वांछा, इहा, अभिलाषा, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। इंद्र का सुरेश, सुरेंद्र, सुरपति, सचपति, देवेंद्र, देवेश, वासव, पुरंदर, है ना। आगे देखिए उद्यान आपके लिए महत्वपूर्ण है। उद्यान को आप जो है महत्वपूर्ण है, इसको जरूर नोट कर लीजिए। बगीचा, उपवन, वाटिका, बाग। आपके देखिए आपके आप बुक खोलेंगे उनमें इस तरह का जरूर आया होगा कि बताइए कि जो है उद्यान का पर्याय क्या है, उपवन का पर्याय क्या है, वाटिका का पर्याय क्या है, बाग का पर्याय, बगीचे का पर्याय। तो ये आपस में ये जो महत्वपूर्ण शब्द है इसको याद कर लीजिए। कमल का जरूर आ जाएगा, कमल से आ जाएगा शब्द। कमल का राजीव होता है, जैसे किसी का नाम राजीव सिंह हो सकता है ना, तो राजीव हो सकता है। पुंडरीक, जलज, पंकज, तो इसका शब्द ये वाला याद करिए। जलज शब्द सरल है, पंकज शब्द सरल है, नलिन शब्द सरल है, सरोज शब्द, जलज, पंकज, सरोज, नलिन, ये शब्द, राजीव भी, ये शब्द जो है क्या है, ये शब्द किन्हीं का नाम हो सकता है। अगर किसी का नाम अगर आपके घर में हो उस हिसाब से अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपका याद हो जाएगा। जैसे आप ये कह सकते हैं राजीव, कोई राजीव चाचा होंगे, इस तरह से राजीव है। जलज मान लीजिए, पंकज शब्द, पंकज बहुत लोगों का नाम होता है। सरोज है, आपके विद्यालय में एक मैम है उनका ही नाम है सरोज, उस हिसाब से याद कर लीजिएगा, है ना, मजाक है वैसे, ठीक है ना। नलिन, तामरस, कंज, सतदल, अरविंद, अंबुज, है ना, अंबुज भी नाम होता है लोगों का, अंबुज से याद कर लेना। सरसिज, है ना, तो इस तरह से हम याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किरण शब्द उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इसको पढ़ लीजिए। किरण का पर्याय होता है अंशु, रश्मि, कर, मयूख, मारीची, प्रभा, अर्ची। कपड़े का पर्याय याद कर लीजिए, वस्त्र, पट, चीर, है ना, चीर, है ना, चीर। और इसके बाद अंबर, अंबर मतलब याद रखिए, अंबर मतलब आकाश भी होता है ना, अंबर आकाश का भी पर्यायवाची है और
आकाश का भी पर्यायवाची और वस्त्र का भी पर्यायवाची। तो याद रखिएगा, अंबर शब्द थोड़ा सा कॉमन है, इसको दोनों में हम लिख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार शब्द है। अंबर जो है आकाश के लिए भी हम उपयोग में ला सकते हैं, और हम वस्त्र यानी कपड़ा के लिए, यानी कपड़े के रूप में भी हम इसको जो है उपयोग कर सकते हैं। फिर कुबेर है, कुबेर को धनद, धनेश, धनाधिप, राजराज, किन्नरेश, यक्षपति बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कामदेव को मान लो, याद कर लो। मनसिज, मनोज, मनोज किसी का नाम हो सकता है। कामदेव का ये आगे का जो एक वर्ड है काम शब्द, यहाँ से हम याद, मार लड़ाई झगड़ा होता है ना, मार झगड़ा, तो वो वहाँ से शब्द याद करिए, है ना। तो मार, मम्मथ, अनंग, पुष्पधन्य, मदन शब्द, मयन शब्द होता है, मकरध्वज ध्वज, कंदर्प, रत्नाथ है, मीन केतु, ये सारी चीज़ें जो है गणेश शब्दों पर्यायवाची, ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण ही है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, है ना। गणेश शब्द का लंबोदर है ना, लंबोदर होता है, लंबोदरम नमामि। गजपति होता है, गणपति होता है, एक दंत, भगवान का एक दंत टूट गया था ना, तो उसी हिसाब से एक दंत उनका नाम है। विनायक है, गजवदन है, मोदक प्रिय, उनको लड्डू बहुत पसंद है, मोदक मतलब लड्डू होता है, तो लड्डू पसंद है तो मोदक प्रिय वहाँ से हो गया। मूषक वाहन है, यानी मूषक माने चूहा होता है, तो चूहे की सवारी करते हैं। भवानी नंदन है, माँ पार्वती को भवानी भी कहा जाता है। गौरीसुत है, गजानन है, गज आनन माने जिनका आनन मतलब होता है मुख, यानी सिर जो है ये गर्दन का हिस्सा जो ऊपर का गला है, तो जिनका आनन यानी जिनका मुख ही गज का हो यानी हाथी का हो, तो वो गजानन हो जाएगा। इस हिसाब से आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गधे का, गधा शब्द तो इस तरह से महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन गधे का आ भी सकता है। गर्धव, गधा, गर्धव, वैशाख नंदन, बहुत मजाकिया शब्द है कि कोई किसी को कह सकता है कि वह एकदम वैशाख नंदन है हो क्या, तो उस हिसाब से लोग गांव में कहते रहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। वैशाख नंदन, रासव, खर, धूसर उसका नाम हो सकता है ना, याद रखिएगा। गंगा शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इससे पर्यायवाची हमेशा पूछे जाते हैं। भागीरथी, जानवी किसी का नाम हो सकता है, उस हिसाब से याद है। मंदाकिनी, विष्णुपदी, देवपगा, देवनद है, सुरसरिता, सुरसरी, ये महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है शब्द है, इसका जो है आपका पूछ सकता है, 100% आपको पूछ सकता है, ठीक है ना। तो देखिए जरा, अब आप देखिए जरा, गंगा शब्द हो गया, आप आगे देखिए। गृह शब्द है, घर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, घर का गेह, घर, सदन, भवन, आलय, निकेत, धाम, मंदिर, आयतन, निलय, ये सब हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्व का, गर्व भी बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने कहा कि जो महत्वपूर्ण शब्द होंगे मैं उनके सामने टिक कर दूंगा। तो गर्व का अहंकार है, अहंग है, दर्प है, दंभ है, अभिमान है, घमंड है। नोट आप सब कर लीजिए, जो महत्वपूर्ण रहेगा उनके सामने IMP लगा दीजिएगा। अब जैसे गाय का ये महत्वपूर्ण हो सकता है, IMP लगा दीजिए इसके सामने, ये जो है IMP लगा देंगे, तो यहाँ से आप जो है आप इनको ध्यान देंगे, इन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, या इनको कहीं अलग लिख करके उनको लर्न कर लेंगे। तो इनका धेनु, गौ, सुरभि, गैया, दोग्धी, पैस्वनी, गऊ, है ना, ये शब्द जो है याद रखिएगा। गरीब शब्द बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, दीन होता है इसका, अकिंचन, दरिद्र, निर्धन, कंगाल होता है ना। आगे बढ़ते हैं। चतुर का दक्ष, पटु, कुशल, नागर, विज्ञ, निपुण होता है ना। चंद्रमा शब्द जो देखिए इसका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, IMP इसको लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण, चंद्रमा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्र, राकापति, राकेश, राकेश किसी का नाम हो सकता है, उस हिसाब से मैन किसी का नाम हो सकता है, चंद्र भी नाम होता है किसी न किसी का। तो चंद्र, राकापति, तो इसमें चंद्र, राकेश, मयंक, सोमवार से सोम याद कर लीजिए। शशि उसको कहा जाता है, इंदु कहा जाता है, इंदु है ना, मृगांक कहा जाता है। तो हेमकर, तो ये महत्वपूर्ण है। सुधाकर, निशाकर, तो ये शब्द, राकापति हुआ, ये शब्द हुआ है।
शशि हुआ, मृगांक हुआ, ये इतना कठिन नहीं पूछेगा। तुमसे बस पूछेगा चंद्र का चंद्र पूछ सकता है, चंद्रमा का चंद्र शब्द देगा कि चंद्रमा का पर्याय है तो चंद्र, राकेश पूछ लेगा, मयंक, सोम, शशि, इंदु, हिमकर, इतना ही पूछेगा, ठीक है ना। इसमें से कोई एक शब्द आ सकता है। अब काल निधि नहीं आएगा, निशाकर हो सकता है, लेकिन सुधाकर, मान लीजिए सुधाकर भी हो सकता है, लेकिन ये काल निधि हुआ, शशि हुआ, इंदु, मृगांक, ये सब उतना नहीं पूछता है। हमने बहुत सारे प्रश्न देखे हैं, तो इस तरह से, इस हिसाब से देखिए चांदनी का नहीं आएगा इतना, तो पढ़ लीजिए। लेकिन कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंदनिया, चरण का है, महत्वपूर्ण है थोड़ा सा, इसको भी ध्यान दीजिएगा। पैर, पाद, पाँव, पग, पद, ये सब जो है किसके, चरण के पर्यायवाची हैं। चोर का मान लीजिए दस्यु, तस्कर, रजनीचर, साहसिक, खनक, मोसक, कुंभिल, है ना, ये है आपका। जल महत्वपूर्ण शब्द है, इसको IMP लगा लीजिए। जल एक महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आप नोट कर लीजिए। जल का पानी, नीर, तोय, अम्बु, सलिल, जीवन, है ना। अगर जल ना हो, लोग कहते हैं ना जल ही जीवन है, उस आधार पर हम जल को क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं जीवन, ठीक है ना। तो जीवन भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। पानी, नीर, तोय, अम्बु, सलिल, जीवन, उदक, वारि, पय, अमृत शब्द जो है इसके लिए आ जाएगा। चलिए, जमुना शब्द यमुना नदी के लिए है, तो ये बहुत एक आता है ऐसे दोहा टाइप का, तरण तनुजा तट तमाल तरुअर बहुत तेरे, तो वहाँ से तरण तनुजा आया है। तो अगर याद रखो, तरण तनुजा तट तमाल, तरण तनुजा तट तमाल तरुअर बहुत तेरे, तो वहाँ से ये शब्द आए। तरण तनुजा भी होता है उसका, यमुना नदी का। तो देखिए, यमुना, रविजा, कालिंदी, अर्कजा, सूर्यसुता, रवि तनया, तरणिनी, तनुजा, कृष्णा, तो महत्वपूर्ण उतना नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद करना चाहें तो ये देखिए, ये थोड़ा सा जरूरी लग रहा है। जग या जगत या संसार से प्रश्न है। संसार, जग, दुनिया, विश्व, भव, जगति, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है शब्द, इसका पर्याय आ सकता है। जीव, चलिए कोई बात नहीं, इसको भी नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा। जिह्वा, रसना, है ना, रसिका, रसला, रसज्ञता, जबान, है ना, तो कहते हैं ना जुबान पे लगाम रखो, तो उस हिसाब से। झरना है, निर्झर, स्रोत, उत्स, प्रपात, है ना, ये भी है, महत्वपूर्ण ही लग रहा है थोड़ा, ये इससे भी आ सकता है, लेकिन इतना, जैसे इस तरह के शब्द बहुत सारे शब्दों से नहीं आता है, कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं उनमें से आता है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इन सबको याद कर लीजिए, क्योंकि कौन से कितने शब्द आ जाएंगे कोई वो नहीं है, हमको तैयार रहना चाहिए हर बार। झंडा शब्द है, मान लीजिए झंडा है। ध्वजा, पताका, केतु, केतन, ध्वज होता है। तालाब महत्वपूर्ण शब्द है, इसको याद कर लीजिएगा। तालाब जो है, सर, सरोवर, तड़ाग, जलाशय, पुष्कर, हृद। सर, सरोवर, तड़ाग, जलाशय, पुष्कर और हृद, ये शब्द जो है तालाब के पर्याय हैं। आगे देखिए, दास शब्द जैसे किसी का नौकर होता है, उस हिसाब से दास शब्द उसके लिए आया है। सेवक, भृत्य, नौकर, परिचारक, किंकर, अनुचर, तो इस तरह से ये जो है बहुत महत्वपूर्ण शब्द नहीं है। दुख शब्द महत्वपूर्ण है, दुख शब्द जो है नोट कर लीजिए। दुख का व्यथा, कष्ट, है ना, व्यथा, कष्ट, वेदना, शोक, खेद, यातना, जैसे लोग ना मुझे बहुत खेद हो रहा है कि आपके घर पे ये दिक्कत हो गई, तो यानी यांत्रणा, यातना, खेद, शोक, वेदना, कष्ट, व्यथा, ये सब जो है महत्वपूर्ण शब्द हैं दुख का। दिन महत्वपूर्ण शब्द है, दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी से महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिन का दिवस, वासर, वार, दिवा, है ना, दिन का यानी डे का जो है, डे का ये पर्याय सिनोनिम है, तो इसको जरूर याद कर लीजिए, है ना। द्रव्य है, उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी याद रखिए। धन, दौलत, वित्त, संपत्ति, संपदा और विभूति, है ना, ये शब्द जो है द्रव्य का हो जाएगा। देवता का ये महत्वपूर्ण शब्द है। देवता का सुर, अमर, यानी देवता क्या है, अमर, है ना। अमृत का आप लोगों ने देखा होगा कि शिव पुराण में या किन्हीं जो प्रोग्राम्स आते हैं टीवी पर, उनमें देवताओं को विष्णु ने जो है मोहिनी रूप
मोहिनी रूप में अपने आप को बदल लिया था और उसके बाद देवताओं को क्या कर दिया था, असुरों को मदिरा पिला दिया था और देवताओं को क्या किया था, अमृत का जो पेय है जिसको अमृत कहते हैं वो पिला दिया था, इससे वो अमर हो गए हैं, इसलिए अमर इनको कहा जाता है। तो सुर, अमर, देव, विबुध, निर्झर, गिरवाण, वृदार, है ना, वृदारक, ये शब्द जो है देवता के पर्याय हैं। दूध हो सकता है, महत्वपूर्ण है। पय, दुग्ध, क्षीर, अमृत, स्तन्य, है ना, ये सब जो है दूध के पर्याय हैं। जो पय, दुग्ध, तो देखिए आप जो है ना पय, दुग्ध, क्षीर 3 याद करिए, बस 3 सबका याद करिए, बाकी सब तो उतना बहुत ये नहीं है, आप बस 3 याद करिए, आपका सारा काम हो जाएगा। देखिए द्रौपदी शब्द का पर्याय कृष्णा, कृष्णा की बहन थी है ना, इसलिए जो है उनका नाम कृष्णा भी हम कह सकते हैं। द्रुपद सुता, द्रुपद की पुत्री थी। पांचाली 5 पांडवों की पत्नी थी, इसीलिए उनको पांचाली कहा गया। याज्ञसेनी, सैरंधी, तो ये इस तरह से इनके जो है तो अब ये कह सकते हैं यहाँ से आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन अगर याद करना चाहे तो याद कर लीजिए। धनुष शब्द है, पर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी धनु, चाप, कमान, सरासन, पिनाक, कोदंड इसका हो जाएगा। धन का श्री, संपत्ति, संपदा, लक्ष्मी, वित्त, अर्थ, धन का पर्यायवाची हो जाएगा। नदी देखिए महत्वपूर्ण शब्द है, नदी शब्द जो है महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए। नदी शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसको नोट कर लीजिए। सरिता, तटनी, आपगा, आपगा, निम्नगा, तरंगिणी, वाहिनी है, स्रोतस्वनी, स्रोतस्वनी है, स्रोतस्वनी, है ना, तो ये जो है महत्वपूर्ण शब्दों को इनको अच्छे से याद कर लीजिए। नाव शब्द भी थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण ही है। नाव को देखिए, नौका, तरणी, तरी, नया, वहित्र, डोंगी, है ना, डोंगी बहुत लोग बोलते हैं, डोंगी, है ना। तो नारी शब्द देखिए, नारी महत्वपूर्ण शब्द है, नारी को याद, स्त्री, औरत, महिला, अबला, है ना, लोग कहते हैं पुरुष सबला होते हैं, महिला ऐसा नहीं है। रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, है, रानी दुर्गावती, है ना, बहुत सारे लोगों के बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में पूछा, आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो आगे चल के पढ़ेंगे। तो नारी सबला भी होती है, लेकिन यहाँ पे भाई पर्याय है तो किसी के ऊपर आश्रित वही अबला हो जाएगा। तो स्त्री, औरत, महिला, अबला, वनिता, कामिनी, रमणी, है ना, ये शब्द जो है महिला शब्द के लिए। पत्नी शब्द महत्वपूर्ण है। भार्या, दारा, है ना, वामा, जाया, परिणीता, गृहिणी, गृहिणी आपको हमेशा, वामा, गृहिणी, भार्या, है ना, ये शब्द जो है। वल्लभा, कुलांगना, कलत्र, है, अर्धांगिनी, अर्धांगिनी बोला जाता है ना, शिव जो है, शिव की अर्धांगिनी कौन है, माँ पार्वती हैं, या किसी की भी जो है उसकी पत्नी उसकी अर्धांगिनी होती है, कोई भी व्यक्ति है, तो यहाँ से हो जाएगा। पुरुष शब्द थोड़ा सा आपका महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिए। पुरुष का पर्याय है आपका नर, आदमी, जन, मनुज, मनुष्य, है ना, यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिए। पति का वल्लभ, है ना, भर्ता, है ना, यहाँ भर्ता शब्द थोड़ा सा ऑड लग रहा है, भारतार होना चाहिए ना, भारतार शब्द होता है। नाथ, प्राणनाथ, साजन, सैया, ये शब्द जो है किसके पर्याय है। वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, वृक्ष का याद कर लीजिए, पेड़ का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृक्ष हुआ, पृथ्वी हुआ, ये बहुत ही, पुत्र हुआ, है ना, पुष्प हुआ, ये शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सबको जो है ये शब्द जरूर जो है महत्वपूर्ण शब्द। वृक्ष का देखिए, पेड़ का वृक्ष होता है, तरु होता है, और विटप होता है, होम होता है, पादप होता है, ये सब याद कर लीजिए। पृथ्वी का भूमि, इला, धरती, धरित्री, मेदिनी, अचला, वसुधा, वसुंधरा, उर्वी, है ना, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद कर लीजिए। देखिए पत्र है, पत्र बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन याद रखिए। पत्ता, दल, है ना, पल्लव, पर्ण, किसलय, पंडित कहा, प्राज्ञ, कोविद, मनीषी, विद्वान, सुधी, विचक्षण, है ना, विचक्षण ऐसे कह सकते हैं। पुत्र जो है महत्वपूर्ण शब्द है। सुत, बेटा, तनय, आत्मज, तनुज, नंदन, अपत्य, ये शब्द जो है इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए। पुत्री है सुता, बेटी, तनया, आत्मजा, तनुजा, नंदिनी, दुहिता, है ना,
इस तरह से आते हैं। पुष्प महत्वपूर्ण शब्द है, इसको बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए जरूर। फूल है, कुसुम है, सुमन है, प्रसून है, पुष्प है, फुल्ल है, ये शब्द जो है क्या है, पुष्प की पर्याय है। बहुत मालूम, एक बार फिर मैं वो इसको बोल दे रहा हूँ। फूल, क्या, फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, फूल, है ना, ये शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए आप। प्रकाश शब्द भी महत्वपूर्ण है, इनको भी पढ़ लीजिए। प्रकाश हुआ यानी प्रकाश का प्रभा, कांति, ज्योति, द्युति, उजाला, है ना, प्रभा, कांति, द्युति। आप देखो पॉज करके, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप जो भी नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। बाण होता है, तीर जिसको कहते हैं। तो सर, सिलीमुख, नाराज, विशिख, ईशु, तीर, ये सब जो है इसके पर्याय हो जाएंगे। ब्रह्मा का क्या हो जाएगा, विधि, विधाता, स्वयंभू, चतुरानन, चार मुख वाले चतुरानन है, चतुर्मुख, चार मुख वाले, है ना। कमलासन, कमल का जिसका आसन हो, कमल का सिंहासन जिनका पास, पितामह भी उनको कहते हैं, है, हिरण्यगर्भा भी कहते हैं उनको, है ना। बिजली को चपला, ये महत्वपूर्ण है, ये सब नोट कर लीजिए। चपला, बिजली, जैसे बिजली कौंधती है ना, जब बादल लग जाते हैं तो तेजी तेजी से बिजली चमकने लगती है, तो बच्चे डरते भी हैं उससे, तो चपला, है ना। तो कृष्ण के लिए एक कहा गया, चपला चमके गण बीज जगे, छवि मोतिन माल अमोलन की, है ना। बरदंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीज जगे, छवि मोतिन माल अमोलन की। श्री कृष्ण के बारे में बात कही गई कि उनके नयन जो है बिजली के समान क्या है, चमक रहे हैं, तो उस हिसाब से यहाँ बिजली, चपला जो है शब्द जो है बिजली के लिए आया है। चंचला है, सौदामिनी, विद्युत, विद्युत करंट सब लोगों के घर पे आता है ना, तो बिजली से विद्युत हम कह सकते। दामिनी, तड़ित, क्षण प्रभा, बहुत जैसे क्षणित, तो क्षण प्रभा इसलिए थोड़ी देर के लिए होता है इससे। और बिजुरी, है ना, बिजुरी लोग गांव में कहते हैं बिजुरी चमकती है, तो इस तरह से। बंदर देखिए, बंदर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन याद कर लीजिए। बंदर का है, बंदर का कपि है, शाखा मृग, शाखा मृग मैंने जो डालों डालों पर दौड़ते हैं ऐसे मृग, यानी कौन, बंदर। बानर लोग कहते हैं, मरकट हरि कहते हैं। बाल शब्द, बाल मन केस होता है, कच होता है, कुतल होता है, चिकुर होता है, अलग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़रा इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। देखिए ज़रा, वृक्ष शब्द जरूर महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए। तरु, विटप, पादप, पेड़, रुख, द्रुम, है ना। बादल शब्द भी महत्वपूर्ण है, इसको याद करें। पयोध, जलध, अम्बुद, है ना। मेघ, वारिद, जलधर, निरद, नीरद, पयोधर और वारिधर, ये शब्द महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण शब्द देखिए, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इसको नोट कर लीजिए। द्विज, भूसुर, भूदेव, विप्र, पंडित, इतना याद होगा, विप्र, पंडित, द्विज, अगर आता भी है तो इसको इस तरह से हम जो है कर लेंगे। चलिए आगे देखिए। विष्णु का हरि, श्रीपति, लक्ष्मी के पति हैं, लक्ष्मीपति, चार भुजाओं वाले चतुर्भुज हो जाएंगे, है ना। रमापति हैं, भाई राम भी तो जो है तो रमापति हो जाएगा, रमेश हो जाएगा, चक्रपाणि हो जाएगा, जनार्दन हो जाएगा। कृष्ण को जनार्दन कहते, तो विष्णु भी कृष्ण के ही रूप हैं, कृष्ण भी विष्णु के रूप हैं। मुकुंद हैं, नारायण हैं, माधव हैं, केशव हैं, अच्युत हैं, ये सब जो है किसके पर्याय हैं, विष्णु, यानी श्री विष्णु के पर्याय। मछली का महत्वपूर्ण शब्द है, इसको नोट कर लीजिए। मत्स्य, मीन, सफरी, झस, जल जीवन, जिसका जीवन जल में हो, जल जीवन। मीन जो है संस्कृत शब्द है, उससे याद, मत्स्य भी संस्कृत शब्द है, इसको याद कर लीजिएगा। झस भी संस्कृत शब्द है, यहाँ से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। मित्र महत्वपूर्ण शब्द है, यहाँ से मित्र का याद कर लीजिए। बस थोड़ा सा ही है। अब मित्र का सखा, मीत, सुहृदय, दोस्त, सहचर। देखिए बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और इसी तरह से आद्रिका हैं, स्वाति हैं, और निर्वेद हैं, और शौर्य हैं, और ओम यादव हैं, है ना। तो इस तरह के कुछ बच्चे जो हैं बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जो कल का लाइव टेस्ट हुआ था जिसमें निर्वेद ने 35 मार्क्स अचीव किया है,
और आद्रिका ने 40 मार्क्स अचीव किया है, स्वाति ने 15 मार्क्स अचीव किया है। तो इस तरह से ओम ने भी 20 मार्क्स, और इस तरह तो सारे बच्चे जब टेस्ट में जुड़ते हैं, अपना कमेंट लिखते हैं, लाइव में चैट करते हैं, तो अपना आंसर बताते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो आप लोग सब लोग जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारा जो है हमको भी भाई प्रोत्साहित करिए एक तरीके से, ताकि हमको ये लगे कि हम अपने बच्चों के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें जो है बच्चे भी हमारे सहयोग में जुड़ रहे हैं। तो इस तरह से हम आपको 100% ये गारंटी दिला रहे हैं कि आप अगर जुड़े रहेंगे तो हम आपको सिलेक्शन दिला ही देंगे। चलिए देखिए, मित्र का पढ़ते हैं। मित्र का बहुत महत्वपूर्ण शब्द है एक तरीके से। मित्र जो होता है सखा, मीत, सुहृद, दोस्त, सहचर। सहचर में जो साथ साथ चलता हो, रहता हो, वो सहचर होता है। महेश शब्द भी महत्वपूर्ण है। शिव, शंकर, भूतनाथ, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, भोले, रुद्र, त्रिलोचन, त्रिनेत्र, आशुतोष, पशुपति, शंभु। ये शब्द जो महेश यानी शिव जी के लिए लिया गया है। मदिरा शब्द उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए। शराब, मद्य, सुरा, वारुणी, मद्य, है ना। मुक्ति शब्द पढ़ लीजिए। मोक्ष, कैवल्य, परमपद, सदगति, निर्वाण, अपवर्ग। मोर शब्द पर्यायवाची इसका महत्वपूर्ण है। मोर, नीलकंठ, सिखी, शिवसुत वाहन, है ना। शिवसुत माने कौन? कार्तिकीय। शिवसुत का अर्थ क्या हुआ? कार्तिकीय भगवान का जो वाहन है वो क्या है? मोर है, इसलिए उसको शिवसुत वाहन कहा गया है। कलापि की, है ना, ये याद करिए। युद्ध का बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। समर, रण, संग्राम, विग्रह, संघर्ष, लड़ाई। यम, यमराज का। यमराज, कृतांत, रविसुत, धर्मराज, काल, अंतक, जीवतेश, सूर्यपुत्र, दंडधर, ये यमराज का हो जाएगा। राजा शब्द महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए एक बार। बच्चे अपने मर्जी के पास पहुंच जाए। चलिए, राजा शब्द का पढ़ते हैं। राजा का नृप होता है, एक मिनट, सॉरी, देखिए, राजा का नृप होता है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसको नोट कर लीजिए जरूर। राजा का नृप होता है महीप, नरेश, भूप, भूपति, महिपाल, नृपति, नरेंद्र होता है। राम शब्द का पर्यायवाची आप जानते हैं, रामचंद्र भगवान राम सबके पूज्य सिज्य। तो रामचंद्र, उनका मंदिर भी बन रहा है। तो रामचंद्र, रघुनंदन, दशरथ के पुत्र थे, तो दशरथ। रघु, है ना, रघु इनके जो है पूर्वज थे, और कहा गया है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। उस प्रकार से हम रघुनंदन उनको कह सकते हैं। सीता के पति थे, माता सीता के। कौशल्या के पुत्र थे, तो कौशल्या नंदन दशरथ पुत्र हो गए। कौशल्या नंदन सीता पति हो गए। रघुपति राघव, राजा राम हैं। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। मान लीजिए इसमें से आएगा नहीं, रात का पर्यायवाची जो है महत्वपूर्ण है। रात, यामिनी, निशा, विभावरी, रजनी, सरवरी, हैं, क्षणदा, रैन, है ना, ये जो है महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। लक्ष्मी शब्द है, चलिए, रमा, चंचला, विष्णु प्रिया, कमला, कमल से कमला याद, पद्मा, कमलासना, पद्मासना, इंदिरा। इंदिरा गांधी हमारे यहाँ की महिला प्रधानमंत्री थी, फर्स्ट जो है फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी। तो उनको उनके नाम से याद है। हरिप्रिया, है ना, इस हरि मतलब विष्णु, विष्णु को जो प्रिय हैं तो कौन है? यानी माता लक्ष्मी है। वायु शब्द जो महत्वपूर्ण है, देखिए, हवा, पवन, पोधन, अन्न, पवन हो जाएगा। पवन, देखिए, वायु शब्द महत्वपूर्ण है, हमने बताया। वायु शब्द, वायु हो गया, सागर हो गया, सर्प शब्द हो गया, सोना शब्द हो गया, ये सब महत्वपूर्ण शब्द है। वायु का हवा, पवन, अनिल, वात, समीर होता है। संपूर्ण का मान लीजिए, संपूर्ण शब्द भी पढ़ लीजिए थोड़ा। संपूर्ण का वायु महत्वपूर्ण है। संपूर्ण का सब होता है, पूरा हो गया, पूर्ण हो गया, निखिल हो गया, निखिल अखिल बहुत लोगों का नाम होता है। निषेच हो गया, निषेच, है ना, सकल, है ना। फिर सागर है, सागर महत्वपूर्ण शब्द है, इसको याद कर ले। समुद्र, रत्नाकर, नदीश, है ना, पयोधि, वारिधि, जलधि, उदधि, जलनिधि, है, नीरनिधि, नीरनिधि हो जाएगा।
और इसके बाद पारावार हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा। सांप महत्वपूर्ण शब्द है, नाग, भुजंग, भुजग, भुजंग, पन्नघ, उरग, व्याल, विषधर, अहि, फणी, फणधर, ये सब जो है किसके पर्याय हैं? ये हैं नाग के पर्याय, यानी सर्प के पर्याय हैं। सरस्वती शब्द है, माता सरस्वती भाई विद्या की देवी हैं, इनका भी पढ़ लीजिए, याद रखिए। शारदा, वीणा पाणी, वाग्देवी, वाणी, महाश्वेता, गिरा, ब्राह्मी, भारती, वाक, वागीसा, है ना, ये महत्वपूर्ण शब्द है, इसको भी याद कर लीजिएगा। सोना शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद करिए। स्वर्ण, कांचन, कंचन, कनक, हेम, जातु रूप, साथ में पढ़ते रहिए तो याद हो जाएगा जल्दी से। जातु रूप, सुवर्ण, हाटक, है ना, जग, संसार बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। संसार शब्द का पर्यायवाची याद कर लीजिएगा, संसार का जरूर याद कर लीजिएगा, ये जो है आपका जो पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है, याद आता रहता है। तो जग हुआ, जगत हुआ, भव, दुनिया, विश्व, ये सब जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट करिए। जिनको पर्यायवाची आता है वो देखिए, वो लोग अपना जो है लाइव चैट कर रहे हैं, भेज रहे हैं अपना, ठीक है ना। तो इस तरह से जिनको आ रहा है वो अपना करते रहें, आंसर देते रहें। अब देखिए संसार शब्द जो है महत्वपूर्ण, उनमें था जग, जगत, भाव, दुनिया, विश्व, समूह शब्द, समुदाय, वृंद, गण, संघ, पुंज, दल, झुंड, सूर्य, अर्क, भानु, दिनेश, दिवाकर, भास्कर, सविता, आदित्य, अंशुमाली, मार्तंड, दिनकर होता है। सिंह शब्द जो है, जो जंगल का शेर है, उसका पर्यायवाची आप देख लीजिए। हरि, व्याघ्र, शार्दूल, केसरी, केहरि, मृगेंद्र, मृगराज, पंचमुख। सुंदर शब्द का सुचिर रुचिर, चारु, रम्य, रमणीक, मन भावन, ललित, आकर्षक, मंजुल, कलित, सुरम्य, कमनीय। मुहावरा मतलब ये है कि सुहावना, सुहावना जो कह रहे हैं, बहुत सुहावना लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, तो ये सारे। सुगंध शब्द थोड़ा सा महत्वपूर्ण लग रहा है। सौरभ, सुरभि, महक, खुशबू, सेविका, दासी, नौकरानी, परिचारिका, भृत्या, है ना, और किंकरी, अनुचरी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों का सारा जो है अच्छे से आ गया होगा आपको, और इनको अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप जो है पुनः एक बार वीडियो को जो है फिर से प्रीवियस जो है बैक कर करके आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए। और आशा करते हैं आज की क्लास बहुत ही अच्छी रही होगी। ठीक है, फिर मिलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।